हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स के साथ। देखते हैं अभी इस वक्त आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में क्या है, उनकी डीपेस्ट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए और उनका इमीडिएट एक्शन क्या हो सकता है। तो शुरू करते हैं गाइस आज की रीडिंग। लेके प्रभु का नाम, हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आपसे रेजोनेट करें। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स डीपेस्ट फीलिंग्स। Nine of Swords with the Sun. बॉटम ऑफ द डेक है मून। ओवरऑल एनर्जी है किंग ऑफ वाटर। पेज ऑफ अर्थ, 9 ऑफ अर्थ, 6 ऑफ अर्थ एंड 9 ऑफ वाटर। ओके, तो डीपेस्ट फीलिंग्स की अगर हम बात करें तो कलेक्टिव एंड ओवरऑल एनर्जी से तो ये क्लियर है कि आपके पर्सन इस वक्त बहुत इमोशनल होकर सोच रहे हैं, मतलब दिल से सोच रहे हैं। फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा है इनके अंदर इस वक्त। ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन इस टाइम पीरियड में आपको लेकर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड एनर्जी में है, कंपैशनेट एनर्जी है, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना, एक दूसरे पर भरोसा जताना। इस टाइम पीरियड में ये भी दिख रहा है कि कई बार इनको बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स भी आ रहे हैं, इल्यूजन्स भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। कई बार इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें रिवील कर देनी चाहिए लोगों को। जैसे अगर आप दोनों का रिश्ता अगर इन्होंने हाइड करके रखा हुआ है तो रिवील करना चाह रहे हैं। कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जी में ये भी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप इन्हें छोड़ दो या आप दोनों में हमेशा के लिए सेपरेशन आ जाए। तो कई बार इल्यूजन्स के कारण भी ये बहुत अग्रेसिव या बहुत ज़्यादा सफरिंग वाली एनर्जी में आ रहे हैं। बहुत टाइम से अगर आप दोनों नो कांटेक्ट में हो और इधर बीच आपने बिल्कुल कोई पोस्ट नहीं डाली है, कोई आपने इनको कुछ, जैसे होता है कि इंसान कोई स्टोरी डाल देता है, कोई पोस्ट डाल देता है जिससे सामने वाले को कुछ अंदाज़ा लग जाता है कि इनकी लाइफ में चल क्या रहा है। फ़िलहाल हो सकता है आप बिल्कुल गायब हो, इवन आपने अपनी डीपी भी हटा रखी है, तो कहीं ना कहीं इनको कुछ पता ही नहीं चल रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे बिल्कुल सब कुछ बिल्कुल शांत है, साइलेंट है। तो ऐसा तो नहीं कि आपकी लाइफ में कुछ सीक्रेट वे में आप आगे ना बढ़ जाओ, इनको पता ही ना चले। तो वापस आने के लिए ये एक मोटिवेशन का काम कर रहा है। इनको अंदर से ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझे तो स्पाई बहुत कर रहे हैं, तो मुझे तो इसके बारे में जानना है, इसको देखना है, इससे बात करनी है। और अगर दूरी है किसी भी कारण से, चाहे फैमिली फैक्टर हो, चाहे करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर दूरी है, कोई दूसरी जगह जॉब कर रहा है, आउट ऑफ स्टेट है या आउट ऑफ कंट्री है, तो वो तुरंत से तो मिल नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं अगर डिस्टेंस है या सोसाइटी फैक्टर है या फैमिली इश्यूज़ हैं, तो ये बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं इस टाइम पीरियड में। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्लीपलेसनेस और आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा आइसोलेशन वाली एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, कुछ भी चीज़ें इनके फेवर में नहीं हो रही हैं, इनको ही कोई बड़ा स्टेप लेना पड़ सकता है। वी हैव 999 999 मीन्स इनको ये मोटिवेशन मिल रही है कि मुझे इस बैगेज से मुक्त होना है। ये जो बैगेज है इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का, मुझे इससे छुटकारा चाहिए, मुझे अपने हिसाब से जीना है। तो ये कोशिश क्या करेंगे, ये कोशिश करेंगे क्लैरिटी लाने की, ये कोशिश करेंगे बैलेंस बनाने की। अगर ये बैलेंस बन गया आपके और इनके बीच में तब तो ठीक है। अगर ये बैलेंस नहीं बन पा रहा है, कहीं ना कहीं आपकी फैमिली आर्ग्यूमेंट कर रही है या इनकी फैमिली आर्ग्यूमेंट कर रही है, या आप दोनों की लाइफ में ऑलरेडी कोई अदर पर्सन है, कोई भी सिचुएशन, तो ये इस टाइम पीरियड में सोच समझ के इंडिपेंडेंटली कुछ एक्शंस ऐसा लेना चाह रहे हैं जो कि लॉन्ग टर्म बेसिस पर आपको क्लैरिटी दे दे और एक स्टेबिलिटी ऑफ़र करे।
ये भी नज़र आ रहा है कि इस टाइम पीरियड में ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने करियर और आप पर फोकस करना चाहते हैं, अदर सिचुएशंस को ये इग्नोर करना चाहते हैं। ये खुद बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं उन अदर सिचुएशन के कारण। वो अदर सिचुएशन में वी हैव सन एंड मून, मे बी फादर और फादर मदर बोथ, या फिर अदर सिचुएशन में कुछ लोगों के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं जिसके कारण आप दोनों में प्रॉब्लम चल रही है। तो ये इनकी डीपेस्ट फीलिंग्स हैं। इस वक्त अपने इमोशंस को खुलकर एक्सप्रेस करना चाहते हैं, कुछ सिचुएशंस को एंड करना चाहते हैं ताकि क्लैरिटी मिले, और ये आपके प्रति इस वक्त डेडिकेटेड हैं। आपको लेकर कुछ नेगेटिव वाइब्स यहाँ पर नहीं दिख रही मुझे। देखते हैं एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है, आपके पर्सन क्या एक्शन ले सकते हैं या ले सकती हैं। इमीडिएट एक्शन क्या हो सकता है। थर्ड पार्टी से मूव ऑन करने की एनर्जी है इमीडिएट एक्शन में। कमिंग 7 आवर्स से 25 आवर्स के अंदर बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जिनके पर्सन थर्ड पार्टी से इमोशनली विड्रॉ कर सकते हैं। ब्रेकअप की एनर्जी है, चाहे वो थर्ड पार्टी कोई भी हो, टर्म्स हो, कंडीशंस हो, फैमिली इश्यूज़ हो, या मैरिज हो, ऑलरेडी मैरिड हो, मैरिज ऑलरेडी हुई हो इनकी किसी और के साथ, तो यहाँ पर उनसे डिटैचमेंट की एनर्जी है। क्यों ऐसी एनर्जी निकल कर आई है, रीज़न क्या है इसके पीछे, क्यों सेपरेट होना चाह रहे हैं। कुछ लोगों के लाइफ में जो थर्ड पार्टी है वो सिर्फ़ और सिर्फ किसी पर्पस से है, मतलब जैसे होता है ना, पैसे, केयर नहीं करती बिल्कुल भी, सिर्फ उनके किसी पर्सनल मोटिव से अटैचमेंट है। कुछ लोगों के पर्सन थर्ड पार्टी से इसलिए भी अलग होना चाहते हैं क्योंकि थर्ड पार्टी से इनका कुछ कम्युनिकेशन ही नहीं है, ना ही वो केयर करते हैं, थर्ड पार्टी इनकी केयर नहीं करते। कुछ लोगों के पर्सन इसलिए भी अलग होना चाहते हैं क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि ये किसी ऐसे रिश्ते में नहीं रहना चाहते जिस रिश्ते में ये खुश नहीं है, तो ये उस रिश्ते से मुक्त होना चाह रहे हैं। कैसा मैसेज एंजल्स। कुछ लोगों के पर्सन ने थर्ड पार्टी को ये भी बता दिया है कि मैं किसी और से प्रेम करती हूँ या करता हूँ और मैं तुम्हारे कारण से प्रपोज़ल को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ, और ये मेरी इच्छा है कि मैं उसके साथ नई शुरुआत करूँ। अगर ये जानने के बाद भी तुम मुझे कंट्रोल करने की कोशिश करते हो या करती हो तो मैं दुखी रहूँगा या रहूँगी, मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं हूँ। ये मैसेज आपके पर्सन थर्ड पार्टी को देना चाहते हैं, और ये सब कुछ होने वाला है बहुत जल्द। क्या यही प्लानिंग है आपके पर्सन की? यस, दे वांट टू एंड दिस थर्ड पार्टी सिचुएशन। बिल्कुल यही प्लानिंग है। सो ये एनर्जी है इमीडिएट एक्शन। देखते हैं एंजल्स क्या बताना चाहते हैं आपको इस वक्त। एंजल्स की तरफ से मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेड मैसेज क्या है? फर्स्ट मैसेज है फर्टिलिटी, सेकंड मैसेज है मैनिफेस्टेशन, थर्ड मैसेज है इंटेंशन। अच्छा, इंटेंशन के साथ मैनिफेस्टेशन आया है। फोर्थ है हीलर। एंजल्स आपको कह रहे हैं बहुत सारे ऐसे हीलर्स हैं जिन्होंने कुछ स्पेल्स के बारे में बताया होगा, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स के बारे में बताया होगा, हाउ टू मैनिफेस्ट बताया होगा। तो बहुत सारे मैनिफेस्टेशन स्पेल्स मेरे खुद के चैनल्स पर हैं, दोनों चैनल पे, टैरो विद एम सिंह, एस्ट्रो विद एम सिंह। तो यहाँ पर अपने आप को हील करना चाहते हो, अपने रिलेशनशिप्स को हील करना चाहते हो, अपनी किसी प्रॉब्लम को हील करना चाहते हो, सो ऑलवेज़ यूज़ वाइट मैजिक। वाइट मैजिक के
बेनिफिट ये है कि उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, नेगेटिव कोई रिएक्शन नहीं है, ठीक है। पॉजिटिव होगा ही होगा बट नेगेटिव कुछ नहीं होगा। दूसरी चीज़, आपके इंटेंशंस प्योर होने चाहिए। उस वाइट मैजिक तभी वर्क करता है जिसमें किसी की हानि ना हो। आप अपने लिए अपनी खुशी मांग सकते हो जो आप चाहते हो, बट आप उसमें किसी दूसरे का नेगेटिव नहीं कर रहे हो। और ब्लैक मैजिक में इसके ऑपोजिट होता है, आप दूसरे का नेगेटिव करते हो, तांत्रिक क्रियाएं करवाते हो, नेगेटिव चीज़ें करते हो, तो उससे आपका भी बैड कर्मा क्रिएट होता है और उससे बुरा हाल आपका होता है। सो ऑलवेज़ यूज़ वाइट मैजिक, और इससे आप अपने किसी भी इंटेंशंस के लिए करना चाहो तो ये परफेक्ट टाइमिंग है। क्यों परफेक्ट है? क्योंकि ग्रहण आ रहा है। ग्रहण जब भी लगता है, चाहे सूर्य ग्रहण हो चाहे चंद्र ग्रहण हो, स्पेशली चंद्र ग्रहण, फुल मून या न्यू मून, ये जो एनर्जीज़ हैं ये बहुत पावरफुल होती हैं स्पेल्स करने के लिए। तो आपके लाइफ में चाहे बच्चे का प्रॉब्लम हो, बच्चा नहीं हो रहा, फर्टिलिटी इशू हो, यूनियन नहीं हो रहा, शादी नहीं हो रही, करियर नहीं सेटल हो रहा, प्रॉफिट नहीं हो रहा, लक नहीं काम कर रहा, पैसे नहीं आ रहे, पैसे आ रहे हैं तो टिक नहीं रहे, कोई भी अफर्मेशंस आप यूज़ कर सकते हो, कोई भी स्पेल्स आप यूज़ कर सकते हो। सो डू दिस, ये सही समय है, ये आपको एंजल्स कह रहे हैं। एंड हील योर सेल्फ, रिकवर योर सेल्फ। सो ये थी गाइज अभी इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी विद सम गाइडेड मैसेजेस। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।